कांग्रेस ने मोदी जी को फंसा दिया है। मेरे को ऐसा लगता है कि मोदी जी ने खुद अपने को फंसा लिया है। मोदी जी के पास दो विकल्प थे। जब ये अदानी प्रकरण शुरू हुआ था, उनके पास दो विकल्प थे। एक तरफ देश था, भारत माता थी, और दूसरी तरफ अदानी था। अगर भारत माता से उनको प्रेम होता, अगर उन्हें भारत माता से स्नेह होता, तो अदानी जैसे व्यक्ति को छोड़कर वो भारत माता के साथ हो जाते। अदानी अपना जो था वो भुगतता। मोदी जी ने चूज किया कि वो अदानी के साथ खड़े होंगे और विपक्ष को ललकारेंगे कि तुमने मेरे मित्र की तरफ कैसे आंख उठा के देख लिया, और उस पर बात नहीं करेंगे। वास्तव में मोदी जी ने खुद अपने को फंसा लिया है। अब आप देखें, $5.2 बिलियन का लोन जो बार्कलेज बैंक ने, सिटी बैंक ने, जेपी मॉर्गन ने दिया था, उसको रिकॉल कर लिया है। रिकॉल करने का $1.5 बिलियन का लोन ये ऑलरेडी पे करे हैं। इसका मतलब यह है कि इनका कैश फ्लो पूरी तरह से खत्म हो गया। देखिए, चर्चाएं जो हो रही हैं राजीव जी, वो हो रही है शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट का इशू है ही नहीं। मार्केट ऊपर नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, फंडामेंटल बेसिस पे नहीं जाता, टेक्निकल बेसिस पे जाता है, वो एक अलग मुद्दा है। यहां पे मुद्दा यह है कि इस कंपनी की पूरे हिंदुस्तान की जीडीपी का 1% कॉन्स्टिट्यूट है। उस व्यक्ति का कैश फ्लो खत्म हो गया है, और केवल अदानी जी खुद नहीं डूबे हैं, इन्होंने पूरी अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व में मार दिया है। जो इकोनॉमिस्ट ने कहा, उसने कहा कि मोदी जी अदानी जी के आदमी हैं, यह नहीं कहा कि अदानी जी के आदमी हैं। अब आप सोचिए किस प्रकार से विश्व में हमारी रही है। और जब यह भत पिटती है, देखिए हमारे देश का जो टोटल उसका करीब 25% हम लोग विदेशी ऋण जो लिए हैं उनके इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के पेमेंट में अदा करते हैं। अब हमारी कंपनी, कोई भी कंपनी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो कि लोन पे डिपेंडेंट है, क्योंकि हम डेफिशिएंट इकोनॉमी हैं, हमारा एक्सपोर्ट से ज्यादा है, क्योंकि डेफिसिट ज्यादा है, इसलिए हम डिपेंडेंट हैं। हमारे लोन लेने की क्षमता न केवल देश की कम हो जाएगी, बल्कि हमारे जो कंपनीज हैं वो भी फॉरेन करेंसी लोन नहीं ले पाएंगे और रुपया वीक होगा। सेबी ने बाध्यता में, देखिए यही काम अगर 15 दिन पहले सेबी ने कर लिया होता और मोदी जी ने कर लिया होता। अब सेबी ने इंक्वायरी करनी शुरू कर दी है। जो शेल कंपनी के उनके अंतर संबंधों को देखना सेबी ने शुरू कर दिया है। और जब वास्तविकता है, जो सच्चाई छुपेगी तो है नहीं, ये तो पता चल जाएगा कि वो शेल कंपनीज हैं। पता चल जाएगा कि अगर सेबी नहीं बताएगी तो अंतरराष्ट्रीय जगत बता। तो आप देखिए, देश की प्रतिष्ठा को मोदी जी ने क्यों गिराया? आपने अदानी जी को चक्कर में मेरे देश की प्रतिष्ठा गिराया। वास्तविकता में राजीव जी, जो प्रश्न है आज, मैं कल्पना करने के लिए आपसे, आपके मित्रों से कहता हूं, कल्पना करें कि जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, आप उपस्थित होते, तो जिस समय जरासंध दुशासन और दुर्योधन द्रौपदी का कर रहे थे, सारे पांडव चुप, बड़े बड़े योद्धा चुप बैठे थे। केवल भगवान कृष्ण थे जो द्रौपदी की रक्षा के लिए उतरे थे। अगर मैं वहां सभा में होता, राजीव जी आप होते, टंडन साहब होते, तो क्या आप चुप बैठते? क्या आपको विरोध नहीं करना चाहिए था? तो अगर मेरे भारत की अस्मिता और मेरे भारत की अर्थव्यवस्था को ठेस पहुंचाने के लिए मोदी जी ने भारत का साथ छोड़ के अदानी जी का हाथ पकड़ लिया है, तो हम ऐसे कैसे चीरहरण होने दें अपने देश की अर्थव्यवस्था का और देश के भविष्य का? मैं बिल्कुल आगाह कर रहा हूं, इस शेयर मार्केट का इशू नहीं है, यह देश की प्रतिष्ठा का इशू है। देश की प्रतिष्ठा 70 साल में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, यहां तक कि अटल जी ने बनाई थी, उस प्रतिष्ठा को मोदी जी ने खत्म कर दिया है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, इन्होंने प्रतिष्ठा को दांव पे लगा दिया है केवल अडानी को बचाने के चक्कर में, और इस चक्कर में मेरे देश की प्रतिष्ठा गिर गई है। तो इन्हें राहुल गांधी ने नहीं फंसाया है, ये खुद फंसे हैं। इन्होंने अपने गले में खुद फंडा डाल के ये नदी में कूद गए हैं, और अपने साथ इन्होंने देश को भी बर्बाद कर दिया है। राजीव जी, जी सप्ताह देखते हैं इन दोनों पहलुओं को सामने रखते हुए। देखिए राजीव जी, पहली बात तो यह है कि सेबी के चेयरपर्सन से अडानी जी या नहीं मिले, इसका कोई खंडन नहीं हुआ। खंडन
नहीं का मतलब हो सकता है कि बात सच हो सकता है अडानी जी ये कहें, गौतम अडानी जी, कि मेरे जो समधी जी हैं जो कि वहां की विजिलेंस कमेटी की मेंबर है, मैं उनसे मिलने गया था क्योंकि मेरे समधी हैं तो मैं समधी से मिलने जा सकता हूं। देखिए, अब प्रश्न सेबी और सुप्रीम कोर्ट का नहीं रह गया है। यह बड़ी विचित्र स्थिति है आज की। हो सकता है इंटरपोल कल ढूंढते हुए हिंदुस्तान आ जाए, क्योंकि देखिए वास्तविकता में जब आप विदेशी ऋण उठाते हैं या भारत में भी इक्विटी में पैसा उठाते हैं तो जो ऑफर डॉक्यूमेंट होता है, जो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है, उसमें जो भी सूचनाएं दी जाएं वो सच होनी चाहिए। अगर ये सिद्ध हो जाए कि जो आपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस दिया उसमें कोई असत्य सूचना है, मिसगाइड करने के लिए सूचना, धोखाधड़ी की नीयत से करने की सूचना है, तो ये बहुत बड़ा आरोप है, बहुत बड़ा दंड का भागीदार है। तो इंटरपोल भी इसमें आ सकता है, इंटरनेशनल कोर्ट्स भी आ सकते हैं। मैं ये कल्पना राजीव जी कर रहा था कि अगर मैं मोदी जी का पॉलिटिकल एडवाइजर होता तो मैं क्या करता। पहली बात तो यह है कि अडानी प्रकरण शुरू होता तो मैं रिजाइन कर देता, मैं आगे ना बढ़ता, 15 दिन पहले ही मैं रिजाइन कर गया होता। लेकिन अगर तब भी मैं होता तो मैं मोदी जी से माफी चाहूंगा, मैं टोक रहा हूं, क्या आपको पहले पता नहीं होता फिर कि हाँ हो क्या रहा है? तब तो आप जाते ही नहीं, जैसे अभी आप हैं। मैं कल्पना कर रहा हूं, कल्पना जी। मैं होता नहीं, मैं जानता हूं ना मैं होता, ना मैं चाहता मैं होता, लेकिन कल्पना कर रहा हूं जी। अब राजीव जी ये प्रश्न उठता है, मैं अगर आज भी मोदी जी को एडवाइस करूं, अगर अगले 2 महीने के अंदर इलेक्शन करा लेंगे तो उनका वोट परसेंटेज जो पिछले इलेक्शन से था वो 5% गिरेगा, हर महीने 2% वोट गिरेगा। और अगर 16 महीने के बाद इलेक्शन होगा, बीजेपी को 17% से ज्यादा वोट नहीं मिलेगा। जो केवल उनके अंधभक्त हैं, मुसलमानों से, क्रिश्चियनों से घृणा करने वाले हिंदुत्ववादी लोग हैं, जो लाठी टाइप के लोग हैं, केवल वो बीजेपी के वोटर रह जाएंगे। जो तटस्थ लोग हैं, जो ऐसे लोग हैं जो भुलावे में आ गए थे, हर महीने 2% वोट कम होगा राजीव जी। अगर इलेक्शन को प्रीपोन कर देंगे तो हो सकता है कि 100-125 सीट मिल जाएं। अगर 18 महीने के बाद इलेक्शन होगा, बीजेपी फिर हो सकता है मूषको भव वाली स्थिति में हो जाए कि फिर उनको 15-20 सीट पूरे हिंदुस्तान में मिले। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट सेबी की घटना नहीं है, ये अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी की घटना है। पूरे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जिस प्रकार से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अपने लोन्स को रिकॉल कर रहे हैं, अखबारों में जापान हो, जर्मनी हो, अमेरिका हो, स्वीडन हो, सब छाप रहे हैं। ये अंतरराष्ट्रीय धोखाधड़ी का मसला है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर का मसला है राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिछ गई सियासी विसार, खेला जा रहा है सियासी खेल, जारी है वार पलटवार। शह और मात के खेल में बनाई जा रही है रणनीति, कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये कभी भी सिर्फ हस्तक्षेप.com पर अमलेंदु उपाध्याय के साथ।